नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। लुसेंट गणित का सरलीकरण 1 नंबर से 15 नंबर तक बता चुके हैं। अगर आप गणित में कमजोर हैं तो इस बुक को जरूर बनाइए। लुसेंट गणित, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीके एंड जीएस में बहुत ही प्रचलित नामी यह किताब है। उसी प्रकार से यह गणित सीखने के लिए बहुत अच्छे बुक है। आप इसे जरूर बनाइए। तो हम आप सबों को आज सरलीकरण का 15 नंबर से तक बता दिए थे, आज 16 से 25 तक बताएंगे। इसमें सभी चैप्टर को हम अच्छे से आपको ट्रिक के साथ क्लियर करेंगे। तो आइए प्रश्न की ओर। आप इस बुक को एक बार जरूर पूरा बनाइए अगर आप गणित सीखना चाहते हैं तो आइए, लुसेंट गणित का सरलीकरण पार्ट नंबर 3 है और 16 नंबर प्रश्न से बनाना हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न में 753 गुना 753 प्लस 247 गुना 247 माइनस 753 गुना 247। अगर हम a बराबर रख लेते हैं कितना 753 और 247 जो है b बराबर रख लेते हैं, 247 b बराबर रख लिया। तो अब देखिए यहाँ पे ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा और ये भी b हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो अगर अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a गुना a यानी कि ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b गुना b यानी कि b स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस यहां हो जाएगा आपका a गुना b यानी कि a गुना b। तो चलिए नीचे अब देखते हैं। देख रहे 753 है तो 753 को हम a मान रखे हैं, a यानी कि 3 बार गुना होगा, a गुना a गुना a गुना 3 बार होगा। इस पे पावर 1 रहता है, गुना में पावर जुड़ता है, तो यानी कितना हो जाएगा ये a पे पावर q। उस प्रकार से यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखिए a पे पावर q हो जाएगा, प्लस है प्लस दे दीजिए। उसके बाद देख रहे हैं इसे हम b माने थे, 247 को b माने थे, तो अब देखिए ये 3b हो गया। अब इसे 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 मतलब b गुना q हो जाएगा, b पर q हो जाएगा। तो अब देखिए आपका एक ये सूत्र बन रहा है, आपका a क्यू प्लस b क्यू बराबर होता है a प्लस b और होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a b होता है, a b होता है। तो सेम यहां पर हमको दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे इसे जस्ट नीचे बैठा सकते हैं। ऊपर क्या है मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a b बटे इतना हमको नीचे में a क्यू, इतना सूत्र हम बैठा सकते हैं नीचे में, इसके बराबर इतना है ना, तो बैठा दीजिए यहाँ पे a स्क्वायर, तो देखिए इतना पूरा बैठेगा तो a प्लस b, उसके बाद बैठेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a b। तो अब देखिए ये मेरा पूरा और ये मेरा पूरा कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे 1 बटे a प्लस b। तो अब आपका देखिए a बराबर माने थे 753 और b बराबर माने थे 247, तो 1 बटे a के जगह पे तो जाएगा 753 प्लस 247। अब इसे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7 3 10 किलो 0 बाकी 1, 5 4 9 1 10 किलो 0 बाकी 1, 7 2 9 1 10, यानी कि ये आपका आ गया 1 बटे, आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल सही है बुक में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए आप 1 2 बार बनाइएगा ना तो ये सभी बैठाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखिएगा और आपके दिमाग में डायरेक्ट सूत्र आ जाएगा। आप ये जो है कि इस तरह का जितना सूत्र लिखाएंगे या आप पहले से भी जानते होंगे, ये सब बच्चे से जानते होंगे सूत्र को, बस 1 2 बार प्रैक्टिस करिएगा बना करके, डायरेक्ट सवाल को देखते ही दिमाग में आ जाएगा कौन सा सूत्र बैठेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 17 नंबर। तो 17 नंबर प्रश्न देखिए, 433 प्लस 422 पर होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 433 माइनस 322 पे होल स्क्वायर, अब बटे 433 गुना 322 है। तो देखिए यह भी एक आप सूत्र याद रखिए, सूत्र है आपका a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस
बी पे होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है 4ab, 4ab यानी कि 4 गुना ए गुना बी होता है। ठीक, तो देखिए तो सेम हमको यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, यानी कि ए बराबर हो गया 433 और बी बराबर हो गया 322। ए बराबर 433, बी बराबर 322 हो गया। और इस तरह से ऊपर में दिया हुआ है तो हम यहाँ इतना तो लिख सकते हैं क्योंकि इसके बराबर है। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं 4ab और नीचे ये a गुना b है, यानी कि इसे हम a माने इसे b माने, तो a गुना b है, तो यहाँ पे a गुना b। अब देखिए ये दोनों कट रहा है b, तो बराबर आंसर कितना आपका 4, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप बस सूत्र को दिमाग में रखिए, याद रखिए, सवाल देखते ही आपको दिमाग में आ जाएगा कि कौन सा सूत्र लगेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आइए 18 नंबर प्रश्न देखिए, सेम 17 नंबर जैसा सवाल है। आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर 569 प्लस 163 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 569 माइनस 163 पर होल स्क्वायर है, अब बटे 569 गुना 163। तो अगर हम a बराबर मान लेते हैं 569 और b बराबर मान लेते हैं 163, तो ये मेरा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, यहां भी क्या हो जाएगा a गुना b। तो अब देखिए एक सूत्र अभी आपको लिखाए थे, एक बार फिर से लिखा देते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट a माइनस b पर होल स्क्वायर बराबर इसका सूत्र जो होता है 4 गुना ab। इसे आप याद रखिए, सवाल को देखते ही फटाक से आप आंसर बोल दीजिएगा। तो देखिए कैसे, यहां पर अब हम जब हमको इतना ऊपर में दिया हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं आराम से 4 गुना, देखिए इसे आप लिख सकते हैं क्योंकि इतना मेरा सूत्र होता है, सेम इतना दिया हुआ है इतना होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुना a का मान कितना है 569, तो 569 गुना b का मान कितना है 163 लिख लिए, बटे अब देखिए नीचे 569 गुना 163, या तो फिर आप 4 गुना ए बी बटे नीचे ये a गुना b है, तो a गुना b, तो इसे काट दीजिए, कितना बच गया 4, यानी कि आंसर आ गया। अब यहाँ भी देखिए ये पूरा गुना में है 569 गुना 163, 569 गुना 163 कट गया, तो कितना बच गया आपका 4। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप बशर्ते सभी सूत्र को याद रखिए, एक वीडियो में पूरा सूत्र बता चुके हैं, आप उसे देख लीजिए। उन्नीस नंबर सवाल बना सकते हैं आप, सेम सवाल है जो कि 17 और 18 बताएं, 19 भी सेम सवाल है। तो हम चलते हैं अगले 20 नंबर प्रश्न पर। तो आइए 20 नंबर प्रश्न को देखिए, 13 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब बटे 13 का पर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 156 है। तो आप ऊपर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगेगा, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है सूत्र, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो आप यहाँ पे सूत्र बैठा सकते हैं आराम से। तो चलिए ये देख रहे हैं आप इतना है, तो आप इसे लिख सकते हैं इस तरह से, कैसे लिखिएगा, यानी कि a माइनस बी, या तो चलिए आप a बराबर क्या मान लेते हैं 13 और b बराबर मान लीजिए 12, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसका पूरा का सूत्र देखिए कितना है, तो a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे में कितना है, तो ये a है, ये b है और ये a b है, यानी कि ये जो है आपका 13 गुना 12 बराबर होता है 156। तो ये आपका यहाँ पे गुना क्या हुआ पहले से है, इसलिए इसे मानिए आप ए बी। तो चलिए नीचे इसको पूरा उतार देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए
ए बी यानी कि 156 है, 13 गुना 12 156 होता है। तो अब देखिए यहाँ आपका जो है ये कट जाएगा, ये और ये कट गया, तो बच गया क्या आपका a माइनस बी, जो कि a बराबर कितना है 13 और माइनस b बराबर कितना है 12, तो कितना आ गया आपका एक आ गया। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर है आपका ए, ऑप्शन नंबर है ए, बिल्कुल सही है, एक आएगा। तो चलिए आप समझ गए होंगे अगले प्रश्न की ओर। तो आइए 21 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न देख रहे हैं x के पावर 4 प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 64 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो आपको गौर से देखिए कि कौन सा ये सूत्र पर बैठा है। अगर आपको सूत्र याद है तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि यह जो बैठा है ये क्या लिखा हुआ है यहां तक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये लिखा हुआ है। तो देखिए आप इस पे बैठाइए, देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया मतलब एक्स स्क्वायर पे ये लिख दिए स्क्वायर, तो ये हो गया ए प्लस बी को हम 8 रख लेते हैं, बी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये 64 है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस 2 गुना ए कितना है ए एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बी कितना है यानी कि 2ab, बी कितना है 8 है, तो गुना 8। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये जुटेगा ऊपर में, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी ये गुना हो जाता है दूना 4 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस ये कितना 8 दूना 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं सेम इस तरह से, या तो आप ऐसे बैठा सकते हैं इसको 4x प्लस 16x स्क्वायर प्लस 64। तो देखिए ये आ गया, यानी कि ये जब हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है तो हम इसके बराबर कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी, यानी कि इसका सूत्र क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना बराबर इतना है, तो हमको इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो हम आराम से इसे लिख सकते हैं कि ए हो गया अब प्लस बी कितना है आपका 8, इतना लिख सकते हैं, ये इस पे स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए इतना चीज हमको कहाँ दिया हुआ है, ऊपर में दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है ऊपर में दिया हुआ है, ऊपर में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आराम से, क्या लिखेंगे यहाँ पर ये चीज आ है पूरा टोटल, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8 पे होल स्क्वायर, क्योंकि ये मेरा इतना आया था। अब बटे देखिए बटे में क्या दिया हमको एक्स स्क्वायर प्लस 8, तो देखिए इसमें 2 गो है और नीचे 1 गो है, इसको पूरा कटा दीजिए और इसको पूरा कटा दीजिए, तो आपका बच कितना गया एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो आपका यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखिए अगर आप सूत्र को याद रखें तो इतना आपको करना नहीं पड़ता, ये तो हमको समझाने के लिए करना पड़ा, आप डायरेक्ट यहां से बना सकते हैं, आपका सवाल इतने से हम बना, सवाल आपका इतने से हम बन गया, लेकिन ये जिस चीज हम जो किए समझाने के लिए किए हैं, तो आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आइए 22 नंबर प्रश्न को देखिए, 25 का 3/5 गुना 25 भागा 5 प्लस वाट बराबर 549 भागा 9 प्लस 1 है। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें बोर्डमास का होगा, बोर्डमास में क्या होता है, सबसे पहले किसका काम होता है, सबसे पहले बोर्डमास में किसका काम होता है, यानी कि ब्रैकेट का, मंझली छोटकी ब्रैकेट का काम होता है सबसे पहले, उसके बाद किसका होता है का, उसके बाद किसका होता है भागा का, उसके बाद फिर किसका होता है जोड़ का, सॉरी उसके भागा के बाद क्या होता है गुणा का, उसके बाद फिर प्लस का, तब माइनस का। तो याद रखिए कि बोर्डमास में सबसे पहले होगा ब्रैकेट का, फिर का, फिर भागा का, फिर गुणा का, फिर जोड़ का, और सबसे पीछे घटा का होगा। तो इसमें सबसे पहले कौन सा काम होगा, आप देख रहे हैं कि का होगा, तो चलिए का हम कर देते हैं काम, कितना हो जाएगा 5 25 कट गया। अब देखिए इसको हम कितना जाएगा यहाँ पे 5 तिया 15, 5 तिया 15 गुना ये कितना जाएगा 25/5, फिर कितना जाएगा प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो x बराबर, इधर जो है कि आप लिख सकते हैं, इसको कटा भी सकते हैं, यहाँ भी कटा दीजिए, ये कट जाएगा। अच्छा चलिए ऐसे लिख देते हैं एक बार,
549/9 अब +1, तो यहाँ आप कटाइएगा तो कट जाएगा क्या बार में 5 तिया 15 कट गया, तो ये कितना गया 25 तिया 75 प्लस x बराबर, यहाँ हो गया आपका कितना, इसको कटा दीजिए 9 छक्की 54 कट गया और 9 एक 9 1 हो गया। अब 61 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो गया 62 हो गया। तो x बराबर कितना होगा 62 माइनस 75 तो अब इसमें घटा दीजिएगा तो x बराबर -13 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा -13 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 23 नंबर। तो आइए 23 नंबर प्रश्न देखिए, 108 भागा 36 का 1/3 प्लस 2/5 गुना 3/3/4 बराबर व्हाट, तो क्या होगा। तो देखिए आप सभी जानते हैं बोर्डमास का नियम कि सबसे पहले किसका कम होता है, सबसे पहले ब्रैकेट का कम होता है, छोटकी बड़की मंझली ब्रैकेट का कम होगा। उसके बाद किसका होता है ऑफ यानी कि का कम होता है, फिर किसका होता है भागा का, फिर किसका गुना का, फिर प्लस का और फिर माइनस का, सबसे पीछे माइनस का होता है। तो आप जानते हैं बोर्डमास का नियम, तो इसमें ब्रैकेट नहीं है तो फिर क्या है का, तो सबसे पहले का कम होगा यहाँ पर। तो चलिए कटा देते हैं इसी जगह, दोबारा क्या उतारेंगे तो क्या बार में कट जाएगा 12 तिया 36, यानी कि ये 12 बार में कट गया। तो आप इसे अब आगे बढ़ाइए, यानी कि एक बार उतार लेते हैं, या तो हम यहीं पर भी बना सकते हैं इसको आराम से कटा करके, क्योंकि आप बनाते बनाते जल्दी इस बाजी में बना लीजिएगा। लेकिन हम बता रहे हैं आपको, आप में से तो बना लेंगे कितनों, लेकिन जो नए हैं वह नहीं बना पाएंगे थोड़ा बहुत, इसलिए डिटेल से बनाते हैं। तो अब इसे हम लिख लेते हैं बटे में चल जाएगा, तो 108/12 ठीक, और ये इसका कम हो गया, तो यहाँ आएगा प्लस 2/5 गुना, इसे पूर्णांक तोड़ देते हैं 4 तिया 12 3 15 15/4। अब देखिए ये कट जाएगा आपका बरनामा 78 से 9 बारे में ये कट गया। अब ये देखिए ये भी कट जाएगा 5 एक 5 5 तिया 15, ये भी कट गया, ये भी कट जाएगा 2 दूना 4। तो अब कितना आया आपका 9, इधर 9 उतर जाएगा प्लस इसको गुना करिए, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है तो 3 हो जाएगा, नीचे भी 1 है तो ये 2 हो जाएगा। अब देखिए 9 दूनी 18 3 31/2। अब क्या करिए इसको, तो इस तरह से लिख सकते हैं, इसको पूर्णांक में बैठा दीजिए 10 दूना 20 1 21। आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कितना डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 10/1/2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 24 नंबर। तो आइए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 130 का वाट बराबर 10.4। तो आप इसे कैसे लिखिएगा, 130 का मतलब गुना वाट के जगह पे x बराबर, इसको हम क्या करेंगे इस दशमलव को उड़ा देंगे, तो 104/10 आ जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था तो 10 आ गया। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ प्रतिशत था, क्या था यहाँ पे प्रतिशत था, तो प्रतिशत हटेगा कितना जाएगा नीचे 100, यहाँ प्रतिशत था। तो अब देखिए हम बराबर जब रहे तो हम ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, नीचे नीचे कटा सकते हैं, और नीचे ऐसे ऐसे कटा सकते हैं, लेकिन इधर से इधर क्या होगा गुना होगा, कोना कोनी गुना होगा। हम सामने सामने कटा सकते हैं, नीचे से सामने सामने कटा सकते हैं, ऊपर नीचे कटा सकते हैं, लेकिन कोना कोनी गुना होगा, याद रखिएगा बराबर में। तो हम इसे यहाँ कटा देते हैं, ये भी कट गया आपका, ये 0 0 कट गया, 1 0 इधर भी कटा देते हैं, ये भी कट जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, आप उतार के बना सकते हैं या तो यहीं बना सकते हैं। अब 13 से ये कट जाएगा, 13 8 13 से यानी कि 104। तो आपका x बराबर हो जाएगा 8, 8 बार में कट जाता है, 13 13 से 8 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। आप वैसे भी यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं 13x बराबर 104, उसके बाद x बराबर लिखते हैं 104/13। तो ये सभी काम खत्म करिए, डायरेक्ट बनाइए। आप इसी में जितना काट छांट सकते हैं आदत डालिए कि एक ही जगह बनाने का, अब डिटेल बनाना बंद करिए, क्योंकि एग्जाम में आपको कम समय मिलता ही है, मात्र 30 सेकेंड एक प्रश्न पर। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका
8, जो कि आपका ऑप्शन है, ऑप्शन होगा आपका ए, ऑप्शन होगा ए, बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो 25 नंबर प्रश्न देखिए, और ये आखिरी सवाल है इस वीडियो का। आप सभी वीडियो को जरूर देखें और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट तो जरूर करें। तो चलते हैं प्रश्न को बनाते हैं। देख रहे हैं, वाट का 35% बराबर 458 माइनस 269 है, तो वाट का मान क्या होगा। देखिए, वाट की जगह पे एक्स मान लेते हैं, गुना 35% है, तो 35/100 बराबर, ये कितना हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 100, इतना में घट जाएगा तो 189 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 189। देखिए, इससे एक पहचान कितना हो गया, 18, 18 में 9 गया, कितना बच गया, 9। अब देखिए, इसमें इससे एक पहचान कितना हो गया, 14, 8 6 14 होता है, तो 6 घटेगा 14 में कितना बच गया, 8। इधर फिर 3 बच गया, 3 में 2 गया, कितना बच गया, 1। तो अब देखिए, कटाइए यहाँ पे, यहाँ हम कटा सकते हैं क्या, 7 5 35, अब 20 पंचे 100, कट गया। इधर से भी कटा सकते हैं, 7 दूना 14, तो 14 खत्म हो गया, इसमें कितना बच गया, 18 में 4 बच गया, यानी कि 4 इसके साथ सट जाएगा, कितना 49 होएगा, तो 7 7 49, यानी कि ये 27 बार में इससे कट गया। तो अब आपका क्या बच गया, यहाँ पे कोना कोनी गुना होता है बताएं, तो 27 गुना 20 बराबर कितना हो जाएगा, 27 गुना 54, यानी कि 540। आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों, आज 25 तक, फिर कल 25 से आगे प्रश्न बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।